नमस्कार दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त यहाँ पर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन किया हुआ है अपनी तनख्वाह को लेके, अपनी सैलरी को लेके। और सरकार से उनकी ये शिकायत है कि जिस तरह से उन्हें, जिस दर से उन्हें पैसा दिया जा रहा है वो उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें तनख्वाह दी जाए, मासिक आय, जिससे उनका घर और परिवार आसानी से चल सके। मैं राम प्रवेश यादव मऊ जिला प्रधान ब्लॉक से हूँ। आज मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे साथ सभी हमारे जो वैक्सीनेटर और सहायक लोग हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है पशुपालन विभाग राष्ट्रीय नियंत्रण रोग के हिसाब से जो टीकाकरण जो आता था उसको हम लोग बहुत मेहनत से काम किए हैं और लगन से काम किए हम लोग। और उसी के तहत जो हम लोग को 3.5 रुपये वैक्सीनेटर को और 2.5 रुपये टैगिंग के लिए जो सहायक को मिलता था। लेकिन सर उसमें किसी को पैसा आया, किसी को नहीं आया। लेकिन अगर आया भी तो सर 400-500 रुपये में अगर आदमी जो है 6 महीने में अगर पा जाएगा तो उससे क्या उसका भरण पोषण चल जाएगा? नहीं चल पा रहा है सर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं और हम सरकार से, योगी जी से, माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों की जब मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारी जो सैलरी है, जो दैनिक न्यूनतम स्तर से अगर महीने से मानिए तो 17-18 हज़ार से कम तो होनी नहीं चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग का मेहनत है। दूसरी बात, इसको भी हम लोग को महीने के हिसाब से दें। और दूसरी बात कि हम लोग का एक एक्सीडेंटल बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए खतरा वाला काम है, जानवर सींग मारती है, पैर चलाती है। अब हमारे वैक्सीनेटर भाई को आँख में चोट लग गया, एक हमारे भाई को पैर में चोट लग गया। बताइए 200-300 रुपये में इलाज भी नहीं हो पाएगा, उतनी उसकी तनख्वाह मिल रही है 6 महीने में। फिटिंग और फिटिंग करने में तनख्वाह ही नहीं है सर, बस टैगिंग के हिसाब से है। तो जितना टैगिंग लगेगा, जितना टीका लगेगा उस हिसाब से मिलेगा। और बताइए कि जो अपने घर से अब एक ही काम के लिए लगा रहेगा सर, तो 6 महीने में अगर 500 रुपया अगर आ गया उसके खाते में, चाहे 1000 रुपया आ गया, तो क्या इस ज़माने में उसका जीवन यापन चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, किसी का नहीं चलेगा। ये सोचने की बात है। एक नियमित रूप से एक मजदूर 450 रुपया 500 रुपया कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी। आज हम लोग मेहनत से, आज लॉकडाउन में कोरोना के सिस्टम में चलते हुए हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। और न पैर में जूता मिला है, न वर्दी मिली है, न कुछ मिला है। इसलिए हर एक चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी वैक्सीनेटरों को और सहायक को ये सब चीज़ मुहैया कराई जाए। और प्रधानमंत्री से हम निवेदन करेंगे कि हम लोग की एक मुश्त महीने की जो धनराशि होती है और बोनस भत्ता पीएफ जैसे हर अधिकारी को मिलता है, उसी तरह हम लोगों को और सभी हमारे वैक्सीनेटर सहायक को मिले। और सभी लोग लगन से काम करें और जो हमारा काम करेगा, जो हमारा साथ देगा सर, हम उसका साथ देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप कुमार, जिला वाराणसी से हैं हम। वहाँ के जिला वैक्सीनेटर अध्यक्ष हैं हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम लोग काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। हम लोग का पैसा 2.5 रुपये और 3 रुपये पशु दर की दर से मिलता है हम लोग को। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को महीना का मानदेय दिया जाए। तो यहाँ पर धरना कब से दे रहे हैं? हम लोग धरना सुबह 5 बजे से ही आ चुके हैं यहाँ पे। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी? नहीं, कलेक्टर साहब आए थे, हम लोग से बात किए पशु चिकित्सालय के। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग की मांगे हम करवाएंगे, पूरी करवाएंगे। अब यही कह के गए हैं और बोले कि अपना जो भी आप लोग की मांगे हैं हमको लिख कर दीजिए, ताकि हम उसका कुछ समय, कोई निश्चित समय बताया? 1 दिन, 2 दिन? नहीं, ये निश्चित समय अभी हम लोग को नहीं बताया गया है। अच्छा, तो क्या करना है अभी? अगर कब तक धरने का है? जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। जी सर। हम लोग की जनसंख्या 86,000 है उत्तर प्रदेश में। जो हम लोग का साथ देगा हम लोग उसी का साथ देंगे। उत्तर प्रदेश में 86,000 संख्या जी है? जी, पशु वैक्सीनेटर और सहायक का पूरे जिले में? जी सर, जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में है सर। यहाँ पर कितने जिलों से लोग आए हैं सर? पूरे ज़िले से आए हैं। अच्छा, ठीक है। हम वाराणसी से आए हैं, बरेली से आए हैं, गाजीपुर से, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, सब ग्रुप से आए हैं। जी सर, हर जिले से आए हैं यहाँ पे। सर एक बात और कहना चाहते हैं हम कि मान लीजिए जैसे हम लोग सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकारी के हिसाब से हम लोग को जो है कि लैपटॉप या कोई टैबलेट के हिसाब से कुछ नहीं मिला है। जिससे हम लोग चढ़ाना है तो हम लोग के पास जब उतना पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से उस पर चढ़ाएंगे। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे लिए और हमारे वैक्सीनेटर सहायक और को चढ़ाने के लिए एक लैपटॉप या एक टैबलेट के लिए एक मुहैया कराएं, ताकि उससे हम लोग फिटिंग कर सकें, ठीक ना।
और कुछ और कोई बोलो। सर मैं श्यामलाल कहाँ से आए हो? सर वाराणसी से। हाँ, क्या समस्या है बताओ। समस्या सर यही है कि हम लोगों को सर जो है कि कोरोना काल में जिस समय जो है कि यहाँ कोरोना महामारी की वजह से और सब लोग लॉकडाउन में सब लोग घर में थे, हम लोग काम कर रहे थे सर, लेकिन आज तक जो है कि हम लोग 1 साल पहले से काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग के अकाउंट में पैसा भी नहीं आया। अब कुछ आया भी है तो 200, 400, 500, उससे ज़्यादा आया नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर 200 और 500 से या 1000 रुपये से हम लोग फैमिली वाले हैं, अगर हम लोग खर्चा चला सके तो ऐसा हो नहीं सकता है। 200 रुपये इसमें सर जो है कि देखा जाए तेल है, जो है कि दाल 100 रुपये किलो। महीने में कितना आ जाता होगा? महीने में सर आता ही नहीं, 6 महीने में सर, साल भर हो गया अभी पैसा आया नहीं है सर। 6 महीने में आता है। कितना आता है लगभग? वही सर 200, 400, 500। 200, 400 रुपये। हाँ सर वैसे ही आ रहा है। मांग क्या है? प्रतिदिन बढ़ाई जाए 2 से 3 रुपये? नहीं सर, हम लोगों को जो है कि प्रतिदिन काम दिया जाए, मंथली हम लोग मंथली वेतन दिया जाए जी। जिस हिसाब से चल रहा है वो ना करके एक तनख्वाह पूरी तनख्वाह दी जाए, कम से कम सर 18 से 20 हज़ार होना चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम महेश कुमार भारती है। मैं वाराणसी जिला से आया हूं और मैं वैक्सीनेटर के पद पर कार्यरत हूं। मैं माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी से मैं ये अपील करना चाहता हूं, जितने हमारी वैक्सीनेटर भाई यूपी में 86 हज़ार लोग हैं, उन लोगों के लिए एक्सीडेंटल बीमा किया जाए और पर डे प्रति माह हम लोगों को कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये हम लोगों को तनख्वाह दी जाए। हम लोग जितनी मेहनत से काम करते हैं, हम लोगों को डाटा वाटा फीडिंग करना होता है, हम लोगों को कुछ उपकरण उपलब्ध कराया जाए जिससे हम लोग सरलतापूर्वक कार्यक्रम को पूर्ण कर सकें। और हम लोगों को कोई मतलब वर्दी इशू नहीं है, बट हम लोगों का पशु पैर और चलाते हैं, चोट वोट लग जाता है, उसके उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों की जो कार्य करते हैं टीका वैक्सीन का, पैसे बहुत कम आता है, वो भी किसी के खाते में गया है, किसी के खाते में एकदम नहीं गया है। हम लोग इससे असंतुष्ट हैं। हमारे परिवारों का, हमारे बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इस धरने को यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए धरना में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद सर।